नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, आज हम इंडियन पॉलिटी में देखेंगे भारतीय संविधान सभा। क्या? भारतीय संविधान सभा। इससे भी देखिए, जहां जहां से प्रश्न आते हैं वो हम इसमें देख लेंगे। अब इसमें देखिए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब होता है? 1946 में। और किस किस ने लिया था? कैबिनेट मिशन सदस्य कौन थे? तो पहला देखिए क्रिप्स, दूसरा लॉरेंस और तीसरा अलेक्जेंडर था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। ये आप याद रखिएगा, 389। इसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 कमिश्नर क्षेत्रों से थे। याद ध्यान रखिएगा, यह उस समय की बात है जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। तो कितने हैं पूरे? 389। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की थी। और यह कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। अब देखिए, जो चुनाव नतीजा आया था, अब इतने में चुनाव लड़ा गया, लेकिन इसका नतीजा क्या आया? तो कुल सदस्य देखिए 389 सदस्यों ने भाग लिया था और प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। कितने? 296। अब इसमें देखिए, कांग्रेस को मिला था 208, मुस्लिम लीग को मिला था 73 मतलब 73, और 15 अन्य दल पाए थे। 15 अन्य दल पाए थे। तो याद रखना, कई बार यह पूछा जा चुका है कि कांग्रेस को कितना मिला हुआ था। तो 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य दलों को 15। यह स्टेटमेंट में आ जाता है, तो इसको आप सब ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पे जो है कि प्रांतों या देशी रियासतों की संख्या के अनुपात संविधान सभा के प्रतिनिधि दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटन किया गया था। कितना? 10 लाख की आबादी पर एक सीट निर्धारित की गई थी। और प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित था। इसमें देख ले, पहले मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरे साधारण। तो साधारण में कौन होते थे? सारे हिंदू। अब देखिए, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने इसमें भाग नहीं लिया था। आप ये ध्यान रखिएगा, कौन सी रियासत थी? हैदराबाद। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया था, जिसमें 213 सामान्य थे, 79 79 इसमें मुसलमान थे और 4 क्या थे? सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? 33 थी। याद, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या कभी भी स्टेटमेंट में पूछ लेता है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। और देखिए, अब आगे की वीडियो हम देखेंगे कि वह 15 महिलाएं कौन थी। तो देखिए, संविधान सभा की महिला सदस्य जो थी, इनको आप देख लीजिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा उनको उनके बारे में लिखा हुआ है। तो पहले देखिए, अम्मू स्वामीनाथन थी। इसके बाद एनी मैस्करीन थी, बेगम एजाज रसूल थी, दक्षयानी बिल्यादून थी, जी दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू। देखो, सरोजिनी नायडू के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि यह पहली गवर्नर भी थी, महिला गवर्नर भी थी, ये याद रखिएगा। इसके बाद राजकुमारी अमृत कौर थी। फिर देखिए, सुचेता कृपलानी जो थी, यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये दो आप जरूर याद रखिएगा, 12वां सरोजिनी नायडू और 14वां श्रीमती सुचेता कृपलानी। और 15वां देखिए, विजया लक्ष्मी पंडित। इनके बारे में आप सब जानते हैं कि जवाहरलाल पंडित पंडित की सगी बहन थी। जवाहरलाल पंडित की सगी बहन थी। तो ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। तो इसमें सरोजिनी नायडू आजाद भारत की संयुक्त प्रांत की गवर्नर थी और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहले महिला मुख्यमंत्री थी। और विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी? यह जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। आगे देखिए, जो इंपॉर्टेंट है, कई बार यह पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। यह प्रश्न कई बार आया है। तो याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। कई बार यह पूछा जा चुका है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946। और कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 3 हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि 9, फिर 11, फिर 13, ये दो दो के दिन के अंतर पे 3 बैठकें संपन्न हुई थी। अब देखिए, 9 दिसंबर 1946 जो बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। याद रखिएगा, स्टेटमेंट में आएगा।
सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। तो कई बार देखिए पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब तो यहाँ पे हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा, लेकिन पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तब हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को देखिए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के साथ, उद्देश्य प्रस्ताव जो हुआ था उसके साथ यह सभा प्रारंभ होती है। कब? 13 दिसंबर को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 9 दिसंबर को सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ होता है। दोस्तों देखिए, ये समितियां हैं और उनके अध्यक्ष, यहाँ से भी प्रश्न काफी बनता है, तो ये आप सब जरूर याद से। संचालन समिति, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कई बार आएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संगीत संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति के थे राजेंद्र प्रसाद। इसमें देखिए वल्लभ भाई पटेल का जो है प्रांतीय संविधान समिति, ये वाला आप सब याद रखिएगा और प्रारूप समिति का भी आप याद रखिएगा, यह कई बार पूछा जा चुका है। कौन सा? प्रारूप समिति। तो इसके कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रांतीय के हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए मौलिक अधिकार के उप समिति में जेबी कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति में एस.सी. मुखर्जी थे। एस.सी. मुखर्जी थे। तो ये आप सब ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब जो प्रारूप समिति बनती है 22 जनवरी 1947 को, तो वो समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष को लेकर के 7 सदस्य थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप ध्यान रखिएगा। कितने थे? 7 सदस्य थे। लेकिन इसमें कई बार प्रश्न ये भी बना है कि संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 19 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो सबसे पहले किसने विचार दिया था? बी.एन. राव ने। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रारूप पर विचार विमर्श सबसे पहले किसने बताया था? तो बी.एन. राव ने। अब इसके बाद देखिए, इसमें जो 7 सदस्य हैं, तो भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, दूसरे नंबर पे आयंगर, तीसरे पे अय्यर, फिर बड़ी लाल मुंशी, सादुल्ला और एन माधवराव बी.एल. मित्र के जगह पे और डी.पी. खेतान, टी.टी. कृष्णामाचारी की मृत्यु के बाद। तो ये आप ध्यान रखिएगा इनके सदस्य। तो कई बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष को लेकर के 7 थे और अध्यक्ष के अलावा 6 थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अम्बेडकर जी का निर्वाचन पहली बार बंगाल से था और जब कहाँ से था? बंगाल से था, लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया तब यह बॉम्बे से लड़ने लगे। कहाँ से लड़ने लगे? बॉम्बे से लड़ने लगे। तो ये भी आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखिए, 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पे भारतीय संविधान सभा की कुल संख्या 324 नियत की गई, जिनमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए, 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। अब देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब होता है? 31 अक्टूबर 1947 को। इसके बाद देश विभाजन के बाद इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 299। पहले कितने थे? 389। तो प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 होती है और देशी रियासतों की संख्या आपकी 70 होती है। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948, डेट याद रखिएगा, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। कब किया था? 21 अक्टूबर 1948 को। एक पॉइंट आप याद रखिएगा, संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट को पेश किया था। तो प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। जो कि प्रारूप समिति बनी थी वह कब पेश किया गया? फाइनल 21 फरवरी 1948 को। आगे देखिए,
संविधान सभा में संविधान का वाचन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न काफी बनता है कि प्रथम वाचन कब से कब तक था, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो ये आपसे जरूर याद रखिएगा कि 4 से 9 नवंबर के बीच 1948 में प्रथम वाचन था, द्वितीय 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 में था, और 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक था। इसीलिए 26 नवंबर को आखिरी वाचन के बाद संविधान सभा उसको प्रारूप को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, अपने संविधान को एक्सेप्ट किया जाता है कब, 26 नवंबर 1949 को। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रथम वाचन कब होता है, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच 1948 में, 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच 1948 में। दूसरा होता है 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। तो दोस्तों देखिए, जो प्रथम वाचन था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन देखिए 15 नवंबर 1948, यहाँ डेट आप सब लिख लीजिएगा। 1948 से ईस्वी से कब तक चला यह, 17 अक्टूबर 1949 तक, लंबे समय तक चला। और फिर तीसरा चलता है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर आपका आखिरी होता है। तो संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, और इसी संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने थे, 284। सारे स्टेटमेंट के प्रश्न बनते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बहुत बनते हैं। तो देखिएगा कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, मतलब 12 दिन कम 3 साल। संविधान के प्रारूप में कुल 114 दिन बहस चली थी। संविधान निर्माण कार्य कुल मिलाकर 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, और उस समय देखिए कुल इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में देखिए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। देखिए आज के समय अनुच्छेद बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मूल अगर देखा जाए तो 395 है, उसमें अल्फा बीटा या क ख ग करके जोड़े गए हैं। तो मूल आपके 395 ही है, लेकिन उनमें भाग जोड़ जोड़ करके, क ख ग जोड़ करके उसकी संख्या काफी ज्यादा हो गई है। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बाकी कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। कब, 24 जनवरी 1950 को हुई अंतिम बैठक, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए इसमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप जरूर ध्यान रखिए। आगे देखिए, संविधान सभा 26 जनवरी 1950, डेट याद रखिए, 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, मतलब आप राष्ट्रमंडल में यहाँ से भाग ले लिए। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा जा चुका है, चलिए आप याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रगीत दोनों को अपना लिया गया। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों देखिए नोट में है कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। कब, 26 जुलाई 1947 को, कि वहाँ का एक अलग अपना संविधान होगा, वहाँ का अलग संविधान होगा। आगे देखिए, अब जो कैबिनेट मिशन 1945 में बनी थी, प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946
इसमें देखिए यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि किसको क्या मिला था। जैसे जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल, वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना विभाग मिला था। देखिए बलदेव सिंह का आप सब याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इनको रक्षा था। जान मथाई को उद्योग मिला हुआ था। सी गोपालाचारी को देख लीजिएगा, इनको क्या मिला था, शिक्षा मिला था। सी एच भाभा को कार्य खान बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, आसफ अली को रेलवे, ये भी देखना पूछा जा चुका है। रेलवे किसको मिला था 1945 कैबिनेट मिशन में। जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसमें आसफ अली को रेलवे मिला था। और जगजीवन राम जी को क्या मिला था, श्रम मिला था। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946। अब देखिए इसमें लियाकत अली खां को क्या मिला था, वित्त मिला था। आई चुंदरीगर को वाणिज्य मिला था। अब्दुल रब नस्सर को संचार मिला था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मिला था। और गजानतर अली खां को स्वास्थ्य मिला था। दोस्तों इसको 2 से 3 बार आपसे जरूर देखिएगा, तभी ये सारे डाटा याद हो जाएंगे। अब आगे देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 बना था, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तो इसमें देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल था विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध इनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। मौलवी अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मिला हुआ था। जान मथाई देखिए यहाँ रेलवे पाए हुए थे। जान मथाई क्या मिला था, रेलवे भी था, मिला था। बी आर अम्बेडकर को न्याय विधि मिला हुआ था। जगजीवन राम श्रम में ही बने पड़े थे। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था। क्या मिला था, रक्षा मंत्रालय मिला था। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग मिला था। सी एच भाभा को वाणिज्य मिला हुआ था। रफी अहमद किदवई को संचार मिला था। आर के षणमुगम शेट्टी को वित्त मिला था। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। यह अंतिम पहला मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय किसको मिला था, आर के षणमुगम शेट्टी को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मिला हुआ था। और वी एन गाडगिल को कार्य खान एवं ऊर्जा मिला था। तो दोस्तों देखिए, आज तक के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप सब लाइक कर दिया करिए, और कमेंट आप सब अवश्य करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों में शेयर करिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और देखो दोस्तों, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप सबको लाइक करने में संकोच नहीं करना चाहिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।